Hello student, welcome to Dev classes. In the previous video we have discussed about the physical quantities, fundamental quantities. We have discussed about system of units. There are different types of system of units just like MKS unit, CGS unit, SI units and FPS unit. And there are 7 fundamental quantities and 2 supplementary quantities. We have discussed about what is radian and what is steradian, and why we study measurement and how we measure the physical quantities, and we also discuss characteristics of a physical unit. So today we will discuss about some important topics. So first of all we will see about some important units which are very useful in the physics. तो लेट अस सी. तो आप देख सकते हैं 1 मेगा ओम इक्वल टू 10⁻6 ओम हमारा होता है. 1 मिली एम्पेयर में 10⁻³ एम्पेयर होते हैं. 1 किलोमीटर में एज यू नो 1000 मीटर 10⁻³ मीटर. 1 माइक्रो वोल्ट इसे बोलते हैं माइक्रोन. म्यू, व्हाट इज दिस? म्यू इक्वल टू 10⁻6 वोल्ट. 1 डेकाग्राम इक्वल टू 10 ग्राम. 1 नैनो सेकेंड इक्वल टू 10⁻9 सेकेंड. 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻² मीटर. यू नो वेरी वेल. 1 पिकोफैरड इक्वल टू 10⁻12 फैरड. एंड 1 फर्मी इक्वल टू 10⁻15 मीटर, जिसको हम FM बोलते हैं. 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू, जिसको हम A के ऊपर यहाँ पर एक जीरो लगा देंगे छोटा सा, उसे एंगस्ट्रॉम से डिनोट करते हैं, इक्वल टू 10⁻10 मीटर. और अगर इसे कन्वर्ट करें सेंटीमीटर में तो आ जाएगा 10⁻8. राइट. 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है हमारा 1 AMU, जिसको हम सिंपली AMU लिखते हैं, और हम इसको 1 U भी लिख सकते हैं. इट मीन्स 1 यूनिट इक्वल टू 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻27 किलोग्राम. ये आपको ध्यान रखना है, आप केमिस्ट्री में भी डिस्कस करेंगे. 1 सोलर ईयर में एज यू नो 365.25 डेज होते हैं, तो 365.25 एवरेज सोलर डेज. अब आते हैं प्रेशर की यूनिट के लिए. 1 बार, दिस इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, इक्वल होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि हम एटमॉस्फेयर का प्रेशर कैलकुलेट करते हैं, और हम आगे आने वाली यूनिट में इसको डिस्कस भी करने वाले हैं. ये इक्वल होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के, और जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है इसको हम बोलते हैं पास्कल. तो 10⁵ हमारा हो जाएगा पास्कल. तो ये थी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स. अब बात करते हैं डिस्टेंस यूनिट्स के बारे में. तो फर्स्ट आती है लाइट ईयर. तो लाइट ईयर जैसे आप नाम से देख सकते हैं उसमें ईयर आ रहा है, तो ईयर का मीनिंग ये नहीं है कि वो हमारे टाइम की यूनिट है, तो आप कंफ्यूज मत होना. दिस इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस. तो आइए इसको डिस्कस करते हैं. इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर. तो लाइट ईयर वो डिस्टेंस है जो लाइट वैक्यूम में 1 साल में कवर करती है. जो भी डिस्टेंस वैक्यूम में कितने साल में कवर करती है? 1 ईयर में. तो एज यू नो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा स्पीड मल्टीप्लाई टाइम. तो हमारा हो जाएगा 1 लाइट ईयर इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम मल्टीप्लाई, अब टाइम कितना आएगा? 1 ईयर. राइट. तो आप देख सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? 3 × 10⁸ मल्टीप्लाई. हमारा टाइम 1 ईयर है, तो ईयर को कन्वर्ट करेंगे हम सेकंड में. तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए फर्स्ट वी कन्वर्ट ईयर इनटू डेज. तो व्हाट इज द डेज? 365.25. डेज को आर में कन्वर्ट करेंगे 24 से मल्टीप्लाई करेंगे. आर को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे. उसके बाद सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे. जब आप इस पूरे को सोल्व आउट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1 लाइट ईयर इक्वल टू 1 LY इक्वल टू 9.46 मल्टीप्लाई 10⁻15 मीटर. नेक्स्ट हमारी आती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. इट इज डिफाइंड एज द मीन डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन. तो कहने का मीनिंग ये है कि अर्थ से सन तक की जो डिस्टेंस है उसको हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलेंगे. अर्थ से सन तक के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. और इसकी जो वैल्यू कैलकुलेट की गई है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू 1 AU, जिसको हम AU से डिनोट करेंगे, कैपिटल AU से. उसकी वैल्यू आती है 1.496 मल्टीप्लाई 10⁻11 मीटर. राइट. अगर हम 1.496 को यदि हम उसको राउंड ऑफ करते हैं तो आंसर आएगा 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻11 मीटर. तो दिस इज द एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट
द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ। नेक्स्ट यूनिट देखते हैं पारसेक, जिसको हम पैरालैक्टिक सेकंड में बोलते हैं। तो पारसेक इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ पैरालैक्टिक सेकंड। और मैं आपको बता दूं कि डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए ये सबसे बड़ी यूनिट है। डिस्टेंस की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है? पारसेक है। और ये आपको बहुत अच्छे से समझनी है। इट इज़ डिफाइंड एज द डिस्टेंस एट विच, ये वो डिस्टेंस है जहाँ पर एन आर्क ऑफ लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और आर्क कितनी है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। कितनी आर्क है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड ऑफ आर्क, और वो कितने का एंगल बनाएगी? 1 सेकेंड का एंगल बनाएगी। तो आप देख सकते हैं कि जो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, जो उन्होंने डिस्टेंस बोला है, वो किसके बीच में होती है? सन और अर्थ के बीच में होती है। तो सन और अर्थ, तो इसके बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट कर ली, कितनी आ गई? 1 AU आ गई, राइट। अब ये कोई पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ पर कि ये वाली आर्क क्या करेगी? एंगल बनाएगी। एंगल कैसे बनता है? जब हम इस पॉइंट से इसको ज्वाइन करेंगे पॉइंट को, और इस वाले पॉइंट से ये पॉइंट हम ज्वाइन कर देंगे, तो क्या बन जाएगा? एक एंगल बन जाएगा, राइट। और वो एंगल कितना होना चाहिए? वो एंगल होना चाहिए 1 सेकेंड। कितना एंगल होना चाहिए? 1 सेकेंड। और उस कंडीशन में जो डिस्टेंस होगी, ये वाली डिस्टेंस वो कितनी मानी जाएगी? 1 पारसेक, राइट। और प्लेन एंगल में हमने आपको बताया था कि यदि कोई आर्क सेंटर पर हमारा एक एंगल फॉर्म करती है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है? एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। और इस चैप्टर में आपको कोई जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि आने वाले चैप्टर में ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा कि आपको सारी यूनिट आती हैं, आपको उनके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हैं। तो ये इसलिए आपको ध्यान से करना है, कोई जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट समझना है और उसके बाद आगे बढ़ना है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसमें भेज सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। तो आर इक्वल टू एल अपॉन थीटा। तो यहाँ पर आर कितना है हमारा? 1 पारसेक, राइट, क्योंकि हमें आर कैलकुलेट करना, तो आर का फॉर्मूला क्या बन गया? एल अपॉन थीटा। आर कितना है? 1 पारसेक। एल कितना है हमारे पास? जो आर्क है 1 AU, और एंगल कितना बना है? 1 सेकेंड का। तो 1 AU की वैल्यू हमने पुटअप कर दी, अभी कैलकुलेट की है 1.496 10⁻11 मीटर। और 1 सेकेंड की वैल्यू आइए देखते हैं कैसे आएगी। 1 सेकेंड में कितने मिनट होते हैं? 1/60 मिनट, राइट। और 1 मिनट में कितने डिग्री होते हैं? 1/60, राइट। और 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं? π/180। ये हमने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। तो यदि आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि तभी आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएंगे। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन वाला बटन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि तभी आप हमारे लेटेस्ट वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। 1 AU हमने पुटअप कर दिया, और 1 सेकेंड भी पुटअप कर दिया। 1/60 मल्टीप्लाई 1/60 मल्टीप्लाई π/180 रेडियन, राइट। तो 1 पारसेक में कितने हो जाएंगे? जब आप इस पूरे को सोल्व आउट करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 3.08 मल्टीप्लाई 10⁻16 मीटर। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ पारसेक इन मीटर। वी नो दैट 1 लाइट ईयर में कितने मीटर होते हैं? 9.46 10⁻15 मीटर, राइट। तो 1 मीटर में कितने लाइट ईयर हो जाएंगे? सिंपल सी बात है, 9.46 को अपन में लेकर चले जाएंगे। तो ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू हम यहाँ पुटअप करेंगे इस वाले पोर्शन में। तो 1 पारसेक कितना हो जाएगा? 3.08 10⁻16 मल्टीप्लाई 1/9.46 10⁻15 लाइट ईयर, राइट। तो हमारा आंसर आएगा 1 पारसेक इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर, राइट। तो कहने का मीनिंग ये है कि जो पारसेक है वो सबसे लार्जेस्ट यूनिट है, लाइट ईयर से भी बड़ी यूनिट है। और जो हमारी लार्जर डिस्टेंस है उनको कैलकुलेट करने के लिए हमारी ये वाली यूनिट यूज़ की जाती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, यानी कि हमारा कोई मैग्नीट्यूड, उसका ऑर्डर कितना है हमको ये बताना है। तो इसीलिए पहले आप देख लीजिए, टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए नंबर n। आपको किसी नंबर n उसका ऑर्डर कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले उसको आपको इस टर्म्स में, तो सबसे पहले n को इसमें आपको ब्रेक करना पड़ेगा, स्मॉल n मल्टीप्लाई 10⁻x।
कहने का मतलब है कि 10 टू पावर टर्म्स भी आनी चाहिए और साथ में वो नंबर आना चाहिए। और जो नंबर आएगा वो नंबर 0.5 से ग्रेटर होना चाहिए और 5 के लेस देन होना चाहिए या फिर उसके इक्वल तो हो सकता है। उस कंडीशन में ये जो x है ये हमारा बन जाएगा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। आई बात समझ में? अब ये आपको समझ में आएगा एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो पहले इसका एग्जाम्पल करते हैं, फिर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। 1 लाइट ईयर में कितने मीटर होते हैं? 9.46 10⁻15 मीटर, राइट। अब क्योंकि हमने बोला है कि हमारा जो n है स्मॉल n वो 0.5 और 5 के बीच में होना चाहिए। अभी देखिए 9 है तो 5 से ग्रेटर है, हमें से 0.5 से बड़ा लाना है, तो क्या करेंगे? पॉइंट को शिफ्ट कर देंगे। तो जब आप पॉइंट को शिफ्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.946, राइट। और यहाँ 10 टू पावर में कितना हो जाएगा? 16। आप हमेशा ध्यान रखना कि अगर हम डेसिमल को लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट करते हैं तो हमारी पावर इंक्रीज हो जाएगी। आई बात सही में? अगर हम डेसिमल को लेफ़्ट की साइड शिफ्ट करते हैं, लेफ़्ट की साइड, तो हमारी पावर एक इंक्रीज हो जाएगी। तो कितना हो गया? 10 टू पावर 16 मीटर हो गया। 0.9 ग्रेटर देन है 0.5 के, 0.5 के ग्रेटर देन है। इट मीन्स इसका जो ऑर्डर आएगा वो कितना आएगा? जो 10 की पावर है, इट मीन्स 16 हमारा ऑर्डर आ जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ लाइट ईयर हाउ मच? दैट विल बी 16। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम बात करेंगे लेंथ की। आखिर ये लेंथ क्या होती है? आखिर हम लेंथ को कैसे बता सकते हैं? तो लेंथ को बताने के लिए आपके पास 2 पॉइंट होने चाहिए। देखिए 1 पॉइंट एंड 2 पॉइंट, राइट। अगर हमारे पास 2 पॉइंट हैं तभी हम इसके बीच की लेंथ को देख सकते हैं। जैसे आप देखिए ये हमारा पेन का 1 पॉइंट है एंड दिस इज द अनदर पॉइंट। तो ये जो पॉइंट है इनका जो सेपरेशन है इसी को क्या बोलते हैं? लेंथ बोलते हैं। अब सपोज आपके पास केवल एक पॉइंट है, क्या आप लेंथ को डिफाइन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आपके पास दूसरा पॉइंट भी होना चाहिए। जब 2 पॉइंट आपके पास हो जाएंगे तो उनका जो सेपरेशन है दैट विल बी इक्वल टू द लेंथ, राइट। तो इसलिए हमने लिखा है डिस्टेंस और सेपरेशन बिटवीन 2 पॉइंट्स इन स्पेस। कोई भी 2 पॉइंट्स ले लीजिए, उनके बीच का जो सेपरेशन होगा दैट विल बी इक्वल टू लेंथ। अब बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ बाय डायरेक्ट मेथड्स। आखिर हम जो लेंथ है उसका मेजरमेंट कैसे करते हैं? तो इसके 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट मेथड एंड सेकंड मेथड है इनडायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में जो हमारा फर्स्ट आता है दैट इज़ मीटर स्केल। तो आप देख सकते हैं जो मीटर स्केल है वो 10 टू पावर -3 मीटर से 10 टू पावर 2 मीटर तक हमारा कैलकुलेट करता है। इसकी एक्यूरेसी इतनी होती है, आप देख सकते हैं ये जो हमारा स्केल है, राइट। स्केल में आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे पॉइंट बने हुए हैं 0 1 2 3 4, उसके बाद ये 10 के डिवीज़न है, राइट। तो ये जो हमारा दे रखा है यहाँ पे, ये हमारा स्केल किसका बना रखा है ना? सेंटीमीटर का और मिलीमीटर का। तो ये जो आपके ये लंबी वाली लाइन है, लॉन्गर लाइन, ये सेंटीमीटर की है और जो स्मॉलर वाली है ये हमारी मिलीमीटर की है। तो जैसे हमारा 1 है तो 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर हो गए? 10 मिलीमीटर हो गए। 2 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर हो गए? 20 मिलीमीटर हो गए। ये हमारा इधर इंचेज में शो किया हुआ है। सेकंड हमारा आता है वर्नियर कैलिपर्स, जिसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इसकी एक्यूरेसी होती है 10 टू पावर -4 मीटर और 10 टू पावर -1 मिलीमीटर। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई 1000 से करें तो इतना आ जाएगा, और 0.1 मिलीमीटर, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्क्रू गेज और स्फेरोमीटर, यानी कि जैसे हमारा कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, अगर हम उसकी थिकनेस मेजर करना चाहते हैं या उसकी हाइट मेजर करना चाहते हैं तो हम किससे मेजर करेंगे? स्क्रू गेज और स्फेरोमीटर से, जिनकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है 10 टू पावर -5 मीटर या फिर 10 टू पावर -2 मिलीमीटर, 0.01 मिलीमीटर। और अभी हमने जो बात की है 1 मिलीमीटर, 0.1 मिलीमीटर एंड 0.01 मिलीमीटर, दीज आर द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो हमारे लीस्ट काउंट का मीनिंग होता है कि जो सबसे कम वैल्यू हमारी मेजरमेंट हो सकती है उसका हम कहते हैं लीस्ट काउंट। जैसे हमारा मीटर स्केल 1 मिलीमीटर तक मेजरमेंट कर सकता है, वर्नियर कैलिपर्स 0.1 मिलीमीटर तक कैलकुलेट कर सकता है और स्क्रू गेज 0.01 मिलीमीटर तक हमारा मेजरमेंट दे सकता है, इसलिए इनको बोलते हैं लीस्ट काउंट। आइए अब आगे चलते हैं। इनडायरेक्ट मेथड टू मेजर द हाइट ऑफ एन एक्सेसिबल ट्री और अ टावर। और हम बात कर रहे हैं एक्सेसिबल ट्री और टावर, यानी कि जिस ट्री की हाइट तक हम पहुंच सकते हैं या टावर की हाइट तक हम जा सकते हैं उसको बोलते हैं एक्सेसिबल ट्री और अ टावर, राइट। तो आइए इसको मेजर करने का तरीका क्या है?
इसके लिए हम ट्रायंगुलेशन मेथड यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने एक ए बी लिया है। ए बी इज़ द हाइट ऑफ द टावर जो हमने एच कंसिडर की है, राइट। अब हम क्या करते हैं, बी से लेफ़्ट की तरफ चलते हैं क्योंकि हमें टॉप मोस्ट पॉइंट को ऑब्जर्व करना है। तो हम बी से चलते हैं सी की साइड और हमने एक्स डिस्टेंस कवर की है। सो दिस इज़ द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, यहाँ से हम ऑब्जर्वेशन करना चाह रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर सेक्सटेंट रखते हैं। प्लेस अ सेक्सटेंट एट पॉइंट सी एंड मेजर एंगल ऑफ एलिवेशन। सेक्सटेंट में क्या होता है कि हमारे पास 2 स्केल्स होते हैं। तो 1 स्केल हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रखेंगे एंड अदर 1 इन द डायरेक्शन ऑफ जहाँ पर कि हमारा ट्री का टॉप मोस्ट पॉइंट है, एक हम उस डायरेक्शन में रखेंगे और उन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम यहाँ पर मेजरमेंट कर लेंगे। अब हमको कैलकुलेट करना है एच और ये डिस्टेंस बी सी वो हम कैलकुलेट कर लेंगे एक्स। तो हमारा फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे टेन थीटा। तो टेन थीटा फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इट मीन्स एच अपॉन एक्स। सो एच इक्वल टू एक्स टेन थीटा। तो यदि हमको गिवन है एक्स और थीटा तो हम हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। टू मेजर द हाइट ऑफ एन इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट लाइक ए माउंटेन, यानी कि पहाड़ जिनकी हाइट तक हम पहुंच नहीं सकते हैं, जा नहीं सकते हैं, उनकी हाइट को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए भी हमें ट्रायंगुलेशन मेथड यूज़ करना है। तो आइए देखते हैं। सपोज ए बी हमारा एक माउंटेन है जिसकी हाइट एच है। अब हम बी से सी की तरफ, जो हमारा सी पॉइंट है उसकी तरफ लेफ़्ट में चलना स्टार्ट होते हैं और यहाँ पर ये डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं। तो हमने एक्स को मेजरमेंट कर लिया और साथ में सी पॉइंट पर हम सेक्सटेंट यूज़ करेंगे जैसे कि हमने पहले किया था और यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन को मेज़र करेंगे क्योंकि ये जो हमारी हाइट है काफ़ी ज़्यादा लार्ज है, काफ़ी ज़्यादा हाई है, जहाँ तक हम नहीं पहुँच सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर 2 एंगल ऑफ एलिवेशन का यूज़ करेंगे। अब हम क्या करेंगे, सी से डी की ओर हम एक बार फिर से थोड़ा चलते हैं और ये डी डिस्टेंस कवर करते हैं, स्मॉल डी डिस्टेंस। अब इस डी पॉइंट पर हम अगेन सेक्सटेंट रखते हैं और सेक्सटेंट रखने के बाद वी मेजरमेंट अगेन एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहाँ पर जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन आएगा दैट इज़ थीटा 2, राइट। अब हमको ये डिस्टेंस भी पता है, ये डिस्टेंस भी पता है, ये हमने मेजरमेंट कर ही चुके हैं, तो हम हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी कोट थीटा 1 इक्वल टू एक्स अपॉन एच, कोट थीटा 1 इक्वल टू एक्स अपॉन एच। क्यों? क्योंकि हमारा कोट थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इन ट्रायंगल ए बी डी तो कितना हो जाएगा, कोट थीटा 2 इक्वल टू, ये पूरा आएगा, देखो इसमें एक्स प्लस डी पूरा आएगा और अपॉन एच। नाउ कोट थीटा 2 माइनस कोट थीटा 1, कोट थीटा 2 माइनस कोट थीटा 1 इक्वल टू दिस माइनस दिस, ये वैल्यू को टप कर देंगे। एलसीएम लेने के बाद एक्स हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा, डी अपॉन एच। सो एच इक्वल टू हो जाएगा डी अपॉन कोट थीटा 2 माइनस कोट थीटा 1। तो दिस इज द हाइट ऑफ एन इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट लाइक अ माउंटेन।